नमस्कार। हमारे YouTube चैनल MPSC कैंपस पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मनोविज्ञान के परिचय और उससे संबंधित टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम हमारा जो मुख्य विषय है बाल विकास, तो बाल विकास को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के बारे में समझा था, किस प्रकार से बाल मनोविज्ञान जो विषय है उसे वर्तमान में बाल विकास कहा जाता है और बाल मनोविज्ञान के विकास में किन किन प्रमुख विद्वानों ने योगदान दिया था उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। कैसे बाल मनोविज्ञान आधुनिक समय में उसे बाल विकास कहा गया। दरअसल मनोविज्ञान की शाखा जो बच्चों के अध्ययन से संबंधित है बाल मनोविज्ञान कहलाती है और उसके अध्ययन का क्षेत्र बढ़ गया जब उसके अध्ययन का क्षेत्र बाल्यावस्था से और आगे जाकर किशोरावस्था तक हो गया, तो फिर उसको बाल विकास कहा जाने लगा। हमने कुछ परिभाषा भी पढ़ी थी बाल विकास के संबंध में, जिससे ये चीज सिद्ध हो गई कि वास्तव में जो बाल मनोविज्ञान है वही बाल विकास है। तो हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। उसके बाद हम आज जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिएगा, हमें इन दोनों शब्दों को समझना होगा कि आखिर ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। मतलब अभिवृद्धि में और विकास में जो अंतर है हमें मुख्य रूप से उस अंतर को समझना है ताकि उससे रिलेटिव क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ग्रोथ जो शब्द है जिसे हम अभिवृद्धि कह रहे हैं, ग्रोथ मीन्स एक प्रकार से वृद्धि है और वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। तो जो चीज हमें ग्रोथ करती हुई या बढ़ती हुई अनुपात में, आकार में, साइज में, लंबाई में, चौड़ाई में बढ़ती हुई दिखाई दे तो वह क्या है? ग्रोथ है, अभिवृद्धि है। ठीक इसी प्रकार से अपन बात करें विकास की, तो विकास में जो शारीरिक वृद्धि है, जो अभिवृद्धि है, उसके साथ साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन सब को भी शामिल किया जाता है। और शारीरिक वृद्धि जब एक समय के बाद रुक जाती है और जो परिपक्वता आती है तो परिपक्वता को भी हम विकास के अंदर ही शामिल करते हैं। सरल शब्द में हम कहें तो जो अभिवृद्धि है या ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक भाग है, इसका एक पार्ट है। अभिवृद्धि एक संकुचित विचार है जबकि विकास एक व्यापक विचार है, यानी कि विकास के अंदर ही अभिवृद्धि आ जाती है। सीधा सा मतलब है जो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे साइज में, लंबाई चौड़ाई में, वो अभिवृद्धि है, और जो दिखाई भी ना दे वहां भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, वो विकास है। जैसे हम अभिवृद्धि की बात करें, उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की जो हड्डियां होती हैं उनकी लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, उनका आकार बढ़ता है, परंतु एक समय के बाद उनकी जो वृद्धि रुक जाती है। परंतु लंबे समय के बाद वो जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं। तो हड्डियों का जो मजबूत होना है वह क्या है? वह विकास है। तो ये अपन समझ सकते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या फर्क है। तो इसी चीज को हम पॉइंट वाइज देखते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ आंसर बताने से शुरुआत कर रहा हूं। जैसे कि अगर परीक्षा में ये प्रश्न आए कि विकास की प्रक्रिया किस समय आरंभ हो जाती है, विकास की प्रक्रिया किस समय आरंभ हो जाती है, तो हम इसका जवाब दे सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भ में आने से प्रारंभ हो जाती है।
विकास बालक के गर्भ में, या जीव लिख सकते हैं बालक की जगह, जीव के, बालक के गर्भ में आने के साथ प्रारंभ हो जाती है। तो चाहे वृद्धि की बात करें चाहे विकास की बात करें, इनकी शुरुआत कब हो जाती है? बालक या जो जीव गर्भ में आता है तभी से जो है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। बार बार शब्द आ रहा है विकास विकास विकास, डेवलपमेंट। तो क्या ऐसी कोई ब्रांच भी है क्या मनोविज्ञान की? ये बाल विकास है जो कि बाल मनोविज्ञान का ही एक रूप है, यह भी मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो विकास का अध्ययन करने के लिए भी मनोविज्ञान में एक शाखा है जिसको हम विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? विकासात्मक मनोविज्ञान। देखिएगा, अभी हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि बाल विकास में गर्भकालीन अवस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक के बच्चों का या जीव का अध्ययन करते हैं। तो ये जो विकासात्मक मनोविज्ञान है इसमें किस अवस्था से लेकर के और किस अवस्था तक का अध्ययन करते हैं? तो मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत जन्म पूर्व या जन्म से पूर्व से लेकर के मृत्यु से पूर्व तक का अध्ययन करते हैं। यानी गर्भधारण जब मां करती है तब से लेकर के व्यक्ति की मृत्यु जब तक होती है तब तक का पूरा जो मनुष्य का विकास का इतिहास है उस चीज का अध्ययन किसमें किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। हम यहाँ पर विकासात्मक मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ जानने की दृष्टि से चर्चा हमने की थी कि आखिरकार विकासात्मक मनोविज्ञान में हम कहाँ से कहाँ तक या किस अवस्था से किस अवस्था तक का अध्ययन करते हैं। क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से टॉपिक रहता है और बच्चों को ही पढ़ाना होता है। तो स्कूली शिक्षा में या स्कूली पाठ्यक्रम में मैक्सिमम 17-18 वर्ष की उम्र तक जो है स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती है। तो स्कूली शिक्षा के जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से किशोरावस्था के अंत तक स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती है और बाल विकास में भी जो है किशोरावस्था के अंत तक ही वर्तमान हम पढ़ते हैं या पढ़ा जाता है। क्योंकि गर्भकालीन जो बालक की स्थिति होती है उसका भी जन्म के बाद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो गर्भकालीन अवस्था का भी ठीक से ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बाल विकास के अंतर्गत हम गर्भकालीन अवस्था से लेकर के और किशोरावस्था के अंत तक पढ़ते हैं या पढ़ा जाता है। अब एक और प्रश्न पर समझते हैं कि आखिरकार ये मानव विकास के अंतर्गत बाल विकास को पढ़ा जाता है। तो बाल विकास वास्तव में मानव विकास का कौन सा पार्ट होता है या कौन सा काल होता है? तो मानव विकास का जो प्रारंभिक काल होता है, बाल विकास क्या होता है? एक प्रकार से अपन देखें, बाल विकास क्या होता है? बाल विकास मानव विकास का प्रारंभिक काल, मानव विकास का प्रारंभिक काल। भाई प्रारंभिक काल तो है ही, गर्भकालीन अवस्था या शैशव काल से लेकर के शैशव काल, बाल्यकाल, किशोर काल तक पढ़ते हैं, 17-18 साल की उम्र तक पढ़ते हैं। तो वास्तव में प्रारंभिक काल ही है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये अभिवृद्धि क्या होती है। देखिए, खास तौर से हम स्पेशली अभिवृद्धि की बात करें तो हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है
उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रोथ के नाम से। भाई ग्रोथ, शरीर बढ़ रहा है, एक छोटा बच्चा होता है, फिर उसका साइज बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है तो और साइज बड़ा होता है, उसकी हड्डियों का आकार बढ़ता है, उसके हाथ पैरों का आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है, उसकी मोटाई बढ़ती है, उसकी लंबाई बढ़ती है, सारा सब कुछ बढ़ता है और लोगों को दिखाई देता है। उसको मापा भी जाता है, इतने फुट 3 इंच का हो गया, इतना चौड़ा, इतनी कमर है, इतना सीना है, सब कुछ देखा जाता है। तो ग्रोथ को माप सकते हैं, शारीरिक वृद्धि को माप सकते हैं। तो दरअसल ये ग्रोथ होती क्या है, अवृद्धि होती क्या है? तो ये अवृद्धि जो होती है दरअसल क्या है, शारीरिक अंगों में होने वाली जो वृद्धि होती है उसको अवृद्धि कहते हैं। किसे कहते हैं अवृद्धि? अभिवृद्धि। इसको हम एक वाक्य में पढ़ें तो शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि, शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि। तो शारीरिक अंगों में होने वाली जो वृद्धि होती है, जो हमें दिखाई देती है, जिसे मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट विकास की। ये विकास क्या होता है? तो विकास एक बड़ा कंसेप्ट है, बड़ी अवधारणा है। विकास के अंतर्गत हम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला को लेते हैं। सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला को लेते हैं। यानी कि ग्रोथ में क्या आएगा? ओनली शारीरिक ग्रोथ, जबकि डेवलपमेंट में शारीरिक ग्रोथ के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला, इन सब चीजों को लिया जाता है। तो ये अंतर है। कह सकते हैं कि अवृद्धि और विकास अलग अलग नहीं है। समझने की दृष्टि से हम अवृद्धि को अलग से समझते हैं और विकास को अलग से समझते हैं, परंतु वास्तव में जो अवृद्धि है वो विकास का ही पार्ट है, विकास का हिस्सा है। यानी डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है ग्रोथ। एक निश्चित समय तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती, उसके बाद सिर्फ डेवलपमेंट होता है। जैसे एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। एक निश्चित उम्र तक ही हड्डियों का साइज बढ़ता है, उसके बाद आकार नहीं बढ़ता, मजबूत होती हैं। तो जहां तक आकार बढ़ रहा है वो क्या है? ग्रोथ है। जहां से मजबूती आ रही है वो क्या है? डेवलपमेंट है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि शारीरिक ग्रोथ है ना वो डेवलपमेंट नहीं है। शारीरिक ग्रोथ है, वह भी डेवलपमेंट है, लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद या निश्चित समय के बाद हम उसे सिर्फ डेवलपमेंट कहेंगे, उसे ग्रोथ नहीं कहेंगे। देखिएगा, शारीरिक अंगों या ऐसे कह सकते हैं शरीर और उसके अंगों के आकार और भार में वृद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? शरीर व उसके अंगों में वृद्धि व आकार में वृद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? बहुत सिंपल, हमने समझा है, पढ़ा भी है। शरीर व उसके अंगों में वृद्धि व आकार में वृद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? शारीरिक अभिवृद्धि या शारीरिक तो पढ़ ही लिया, सिर्फ अवृद्धि। यानी अवृद्धि से हमारा आशय क्या होता है? हम पुनः एक बार समझ रहे हैं। अवृद्धि से हमारा आशय है शरीर व उसके अंगों के आकार में और भार में
जो परिवर्तन आता है, जो वृद्धि होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। देखिएगा, ये चीज भी ध्यान रखना है कि चूंकि साइज बढ़ रहा है, भार में अंतर आ रहा है, तो अभिवृद्धि किस प्रकार की चीज हुई? वो इस प्रकार की चीज हुई कि उसे माप सकते हैं, उसे तौला जा सकता है। इतना वजन बढ़ा तो वजन एक निश्चित उम्र तक बढ़ेगा, उसके बाद संभावना कम रहती है। साइज भी एक निश्चित उम्र तक बढ़ेगा, उसके बाद संभावना नहीं रहती है। तो ये कह सकते हैं कितनी ग्रोथ हुई, उसकी लंबाई को माप सकते हैं, कितना भार बढ़ा, उस वजन को तौल सकते हैं। तो जो शारीरिक वृद्धि है या यूं कहें अवृद्धि है, उसे मापा या तौला जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या विकास का जो संबंध है वो अभिवृद्धि से होता है? क्या आंसर होगा हमारे संबंध में? तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है। अभिवृद्धि है क्या? दरअसल विकास का हिस्सा तो है। विकास की शुरुआत भी गर्भकालीन अवस्था से होती है। ऐसा नहीं है कि पहले अभिवृद्धि हो जाती हो 17-18 साल की उम्र तक, उसके बाद विकास आता हो, ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, समझना है। विकास व अभिवृद्धि साथ साथ चलते हैं, लेकिन कब चलते हैं? प्रारंभ में 7 साल चलते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो अभिवृद्धि है वो रुक जाती है और विकास चलता रहता है। तो कहने का ऐसा है कि विकास का जो संबंध है वो अभिवृद्धि से अवश्य होता है। फिर एक बात समझ सकते हैं, जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि क्या है? ये अभिवृद्धि है। परंतु हड्डियां जब बढ़कर या विकसित होकर मजबूत हो जाती हैं या पुष्ट हो जाती हैं, तो यह क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। ये कुछ अंतर हमने पढ़ा अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। इसके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं कि अभिवृद्धि में और विकास में क्या अंतर है। वास्तव में है तो दोनों एक ही, परंतु फिर भी जो अभिवृद्धि का संबंध होता है वो शारीरिक वृद्धि से होता है, जबकि विकास का जो संबंध होता है वो शारीरिक अभिवृद्धि के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के परिवर्तनों की श्रृंखला से होता है। देखिएगा, थोड़ा विकास के बारे में और समझते हैं। एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, हरलॉक के अनुसार अपन देखते हैं विकास जो परिवर्तन है उसकी चर्चा हरलॉक ने की थी। तो उन्होंने बताया था कि विकास में जो है परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो देखते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास में मुख्यतः 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यानी विकास होता है तो क्या क्या चेंज आते हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1, आकार में परिवर्तन।
नंबर 2, अनुपात में परिवर्तन। नंबर 3 है पुराने चिन्हों की लुप्तता। और नंबर 4, नए चिन्हों का विकास। तो हरलॉक ने विकास में कितने प्रकार के परिवर्तनों की बात की है? 4 प्रकार के परिवर्तनों की बात की। सबसे पहले नंबर 1, आकार में परिवर्तन। देखिएगा, चाहे अपन शारीरिक विकास की बात करें, चाहे हम मानसिक विकास की बात करें, दोनों ही प्रकार के विकास में आकार में परिवर्तन आता है। अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे शरीर के आकार में तो परिवर्तन आता है, भाई छोटा वाला के साइज में बड़ा दिखता है। विकास में परिवर्तन मानसिक रूप से कैसे आता है? आता है दोस्तों, विकास में भी, मानसिक रूप से विकास में भी परिवर्तन आता है, यानी मानसिक विकास का साइज भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जैसे शारीरिक अंगों की ऊंचाई बढ़ती है, शारीरिक वजन बढ़ता है, शरीर का आकार बढ़ता है, शब्द भंडार भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बिल्कुल, शब्द भंडार भी बढ़ता है। शुरू में कम शब्द होते हैं, बाद में शब्द बढ़ जाते हैं। शब्द भंडार किस में आएगा? शारीरिक विकास में तो नहीं आएगा, मानसिक विकास में आएगा, यानी मानसिक विकास का भी साइज बढ़ता है। सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, यानी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। पहले छोटा सोचेंगे, छोटे दुनिया के बारे में, छोटा पास नज़दीक के बारे में सोचेंगे, फिर पूरी दुनिया के बारे में बड़ा बड़ा सोचेंगे, इधर उधर का सोचेंगे, यानी कि कल्पना शक्ति में भी वृद्धि होती है। हमारा चिंतन भी बढ़ता है, हम तर्क भी, महत्वपूर्ण तर्क, बड़े बड़े तर्क करते हैं। हमारी मेमोरी भी बढ़ जाती है, यानी हमारा स्मरण बढ़ जाता है। पहले हम थोड़ा याद रख पाते थे, फिर हम ज़्यादा याद रख लेते हैं। पहले एक शब्द याद कर पाते, फिर पूरी लाइन याद कर लेते हैं, उसे सुना देते हैं। यानी कि हमारे स्मरण में भी, याददाश्त में भी, उसके साइज में भी वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि आकार में जो परिवर्तन है वो शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक रूप से भी परिवर्तन आता है और मानसिक रूप से भी आकार में परिवर्तन आता है। यानी आकार में जो परिवर्तन का संबंध है वो शारीरिक परिवर्तन से भी है और मानसिक परिवर्तन से भी है। इसके बाद हम देखते हैं क्या अनुपात में भी परिवर्तन होता है विकास में? तो निश्चित रूप से अनुपात में भी परिवर्तन होता है। यह भी अनुपात में जो परिवर्तन है वो भी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से होता है। आनुपातिक परिवर्तन शरीर में आता है, एक साइज, निश्चित साइज में, भाई शिशु का साइज कितना होगा, बालक का साइज कितना होगा, किशोर का साइज कितना होगा, तो शारीरिक रूप से भी आनुपातिक परिवर्तन आता है। क्या मानसिक रूप से भी आनुपातिक परिवर्तन आता है? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से भी आनुपातिक परिवर्तन आता है। कैसे आता है? जैसे प्रथमतः या प्रारंभ में जो बालक होता है वो कैसा होता है? कल्पनाशील होता है, कल्पनाशील। और बाद में कैसा हो जाता है? वास्तविकता उसके अंदर आ जाती है। यानी अनुपात में भी परिवर्तन होता है। तो यह भी कैसा होता है? शारीरिक और मानसिक होता है। पहले बालक कल्पनाशील होता है और बाद में वास्तविकता की ओर बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात में भी परिवर्तन
आकार में परिवर्तन की तरह शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में होता है। फिर हम बात करते हैं पुराने चिन्हों की लुप्तता। शरीर में कुछ पुराने चिन्ह होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों के पहले दूध के दांत निकलते हैं, जो प्रारंभिक दांत होते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं, बाद में नए दांत आते हैं। सीने में ग्रंथि होती है, उसका नाम थाइमस ग्रंथि होता है, या मस्तिष्क के पास एक पीनियल ग्रंथि होती है। कौन सी? पीनियल। तो हम बात कर रहे हैं थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। थाइमस जो ग्लैंड्स है और जो पीनियल ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स, ये ग्रंथियां एक निश्चित उम्र के बाद लुप्त हो जाती हैं। यानी पुराने चिन्हों की लुप्तता होती है। ये क्या है? ये दरअसल विकास में होने वाला एक परिवर्तन है। फिर हम बात करते हैं नए चिन्हों का विकास। नई चीजें भी शरीर में कुछ पैदा होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि दूध के दांत जब टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो स्थायी दांत भी आते हैं। फिर और भी नई चीजें आती हैं, दाढ़ी मूंछ आती है, गुप्तांगों पर बाल आते हैं। इस प्रकार से कुछ नए चिन्ह भी शरीर में एक उम्र के बाद उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, अर्थात नए चिन्हों का विकास भी होता है। तो यह भी क्या एक प्रकार से विकास में होने वाला परिवर्तन है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार का विकास में होने वाला जो परिवर्तन था, उसकी चर्चा किसने की थी? हरलॉक ने। तो ये हम इतना सा टॉपिक पढ़ के विकास और अभिवृद्धि को समझने का प्रयास किया है। तो देखिए साथियों, आज हमने अभिवृद्धि और विकास इस टॉपिक को समझा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही, आज के बाद कल ही अपलोड करेंगे। कल की संभावना है संडे में ही अपलोड किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो हैं उनको अपलोड काफ़ी दिनों के बाद लेट सेट कर पाते हैं। तो कल जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो वीडियो भी बाल विकास से संबंधित ही है और क्रमशः आगे का ही टॉपिक है। तो कल के वीडियो में हम अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं, कुछ हर चीज का सिद्धांत होता है, ठीक उसी प्रकार से वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं, जिनके बारे में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। और साथ ही हम बालक के विकास के संबंध में या उसकी विकास की जो प्रक्रिया होती है उसके संबंध में ये चर्चा भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो कल के टॉपिक में हम अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत तथा बाल विकास को प्रभावित करने वाले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। साथियों, एक और आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अधिक से अधिक सूचना आपके समक्ष जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।